परम कुलीना कहूँ कवल मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा, तेरी दिन ताही न मिले आहारा। मैं कौन ऊंचे खानदान में पैदा हुआ हूं? मेरी ओर देखो विभीषण जी, आप तो बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुए हो। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ब्रह्मा जी आपके पर बाबा लगते हैं, पुलस्त जी आपके बाबा लगते हैं, विश्रवा मुनि आपके पिता लगते हैं। इतने ऊंचे कुल में उत्पन्न होकर के आपका आहार व्यवहार भी सात्विक है। आप धर्मात्मा हो, अतिनय निपुण न भाव अनीति। आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? जो हमारे जैसे बानर भालुओं पर भी उन्होंने कृपा की है। कहूं कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल, जन्म से ही चंचल होते हैं बानर, सभी विधिहीना। कामी एक नंबर का होता है बानर, क्रोधी एक नंबर का होता है, लोभी एक नंबर का होता है, मोही एक नंबर का होता है। एक एक अवगुण बताने लग जाएंगे, व्याख्या करके समय बहुत होगा। क्रोधी तो इतना होता है कि कुछ नहीं, केवल आंख मिली और क्यों भाई हमने क्या गलती कर दी जो यूं कर रहे हो? बोले तुमने मेरी ओर देखा कैसे? लोभी इतना होता है कि मुंह भर ले, पेट भर ले, गाल भर ले, मुट्ठी भर ले, अगल भर ले, बगल भर ले, तैयो संतोष नहीं, लोभी। और मोही इतना होता है कि एक बंदरिया का बच्चा मर जाए तो उसको छोड़ती नहीं है, दांत में पकड़ करके और घूमती है। हम अपना बबुआ के छोड़ कैसे दें? और तब तक ढोती है जब तक कि सड़ करके उसकी चमड़ी अलग और लोथड़ा अलग न हो जाए, देखा गया है। तो कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। सवेरे सवेरे हमारा नाम ले लिया जाए। हमारा से मतलब यहाँ हनुमान और पवन कुमार इन नामों से तात्पर्य नहीं है, इस जाति के नाम से मतलब है। सवेरे सवेरे बानर शब्द का उच्चारण कर दीजिए अथवा बानर का ध्यान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, तो समझो कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ होगा ही। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसी ऐसी झंझट आएगी, हो सकता है कि दिन भर खाने का मौका नहीं मिले, मिला भी और नहीं खा सके। ये हनुमान जी विनय पत्रिका में कहा है, अशुभ हो जिनके सुमिरन ते बानर रिच विकारी। इसमें ऐसा कोई भ्रम न कर ले कि हाँ सवेरे सवेरे हनुमान शब्द निकल गया, महावीर शब्द निकल गया, मारुति नंदन शब्द निकल गया, पवन कुमार शब्द निकल गया तो आज भोजन नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हनुमान जी के व्यक्तिगत नामों से नहीं, बानर जाति अशुभ जाति है, बानर नाम अशुभ नाम है। ये है प्रात ले जो नाम हमारा। ये प्रश्न आता रहता है कि क्या सवेरे हम हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो हमारा दिन गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, हनुमान जी का नाम नहीं, बानर शब्द, बानर जाति का नाम ले लो, चाहे स्मरण कर लो, तो वो दिन गड़बड़ हो सकता है। कहते हैं कि ऐसे खानदान में पैदा, लेकिन असमय अधम सखा सुनो, हे सखे सुनो, मैं ऐसा अधम जाति में पैदा हुआ, अब मोह पर रघुवीर की नहीं कृपा। जब हमारे जैसे पर भी उन्होंने कृपा कर दी रघुवीर ने, इसके आगे हनुमान जी बोल नहीं पाए, कंठ भर भरा गया,
सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। आंखें छल छलाए आई, हृदय भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया, आगे बोल नहीं पाए। विभीषण ने भी मान लिया, कहा कि अब कहने की जरूरत नहीं है, अब कहने की जरूरत नहीं है। पूरे बटलोही के एक एक चावल को टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक चावल टटोल लिया और अंदाज मिल जाता है, पूरे बटलोही के प्रत्येक चावल का भात बन गया, सिद्ध हो गया। इतना सुनते ही कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी की आंखों में भी नीर भरी आया और विभीषण जी के भी आंखों में नीर भरी आया। और हनुमान जी अब सिद्धांत दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं कि जानत हूँ अस स्वामी बिसारी। 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 फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। ओ फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। हनुमान जी सिद्धांत कर रहे हैं। ऐसे प्रभाव वाले और ऐसे स्वभाव वाले शील सिंधु स्वामी को विसार करके कोई कब्र की ओर दौड़ रहा है, कोई ओझा की ओर, कोई जंतर मंतर की ओर, और कोई ग्रह और नक्षत्र के अनुष्ठान और पुरस्चरण की ओर। तो कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़ करके इधर उधर कोई भटकेगा, देहात की भाषा में छिछियाता फिरेगा, तो क्यों नहीं दुखी होगा? दुखी वही होता है जो प्रभु को भूल करके और इधर उधर दिन दुखी देवी देवताओं की, तो खुद दुखी है बेचारे, आशा करता फिरता है। बेचारा गजराज फंसा हुआ ग्राह के चंगुल में और तार रहा था, और आकाश में खड़े देवी देवता लोग तमाशा देख रहे। वाह क्या टक्कर है, हा? अरे देखो देखो देखो, ग्राह उधर घसीट के ले जा रहा है। अरे देखो अब गजराज भी अपना जोर लगा रहा है, तमाशा देख रहे हैं। बेचारा पुकारा, तमाशा मत देखिए, हम आपकी शरण लेते हैं, हमारी रक्षा करिए। कोई नहीं आया। अंत में प्रभु को पुकारा, नाथ ये स्वयं माया के विवश हैं, ये स्वयं दुखी हैं, ये हमको सुखी क्या कर सकेंगे। हे सुख सागर, हे सर्वेश्वर, अब आपका भरोसा है, आप कृपा करो। मैं सब तरफ से निराश हूं। कहा कि मैं उसी की मदद करता हूं जो सब तरफ से निराश होता है। नहीं, जगत में कहीं भी आशा की डोरी लगी रहेगी तो मैं उसकी ओर ध्यान कम देता हूं, उसकी पुकार कम सुनता हूं। वो सब तरफ से निराश हो करके मेरी शरण में आता है, फिर तो उसकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहती है। आ गए प्रभु, गरुड़ छोड़ करके कूद पड़े, ग्राह समेत गज को उठा करके जल के बाहर कर लिया, और उसके बाद सुदर्शन चक्र जी से कहा कि ग्राह का मुंह फाड़ो, मेरे प्यारे गजराज का फंदा छुड़ाओ। छुड़ा लिया। तो श्री हनुमान जी सिद्धांत करते हैं कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर भटकता फिरेगा वो क्यों नहीं दुखी होगा? मतलब जरूर दुखी होगा। जाड़ा सता रहा है और आप बर्फ की ओर जा रहे हैं, आप जाड़ा
सता रहा है और आप आइस फैक्ट्री के कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं तो और मरोगे, डबल निमोनिया होगा। अरे जाड़ा सता रहा है तो अग्नि की ओर चलो, अंधकार सता रहा है तो प्रकाश की ओर चलो, दुख सता रहा है तो सुख सागर की ओर चलो। सुख सागर प्रभु। इसके बाद बलिहारी जाऊं, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, 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 पावा अनिर्वाच्य एविद कहत राम गुणग्रामा। गुणग्रामा माने गुणों का समूह। ग्राम एगो छोटे घर को नहीं कहते हैं, जहाँ बहुत सारे घर रहते हैं उसको ग्राम कहते हैं। ऐसे ही जहाँ एक गुण होगा तो वहाँ गुणग्राम नहीं होगा। जहाँ सारे गुणों का समूह एक जगह निवास करते हो वो गुणग्राम। तो राम जी के गुणग्राम को, राम जी के गुण समूहों को कहते कहते हनुमान जी पावा। क्या पाया? बोले अनिर्वाच्य विश्रामा, विश्राम पाए हनुमान जी। कैसा विश्राम? बोले अनिर्वाच्य, जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिस सुख का मुंह का स्वादनवत, मुंह का स्वादनवत, गूंगे के आस्वादन की तरह। किसी गूंगे को कुछ खिला दीजिए, खट्टा चाहे मीठा चाहे कोई भी पदार्थ, और उसके बाद उससे पूछिए कि कैसा लग रहा है, तो केवल इशारा कर सकता है, उसके पास वाणी नहीं है जो बोले खट्टा लग रहा है कि मीठा लग रहा है। अगर बढ़िया लगने वाला होगा तो यूं करेगा, और अगर भिनभिना गया होगा तो यूं करेगा, बोल नहीं सकता है। ऐसे ही भगवत गुणगान में जो सुख है वो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अंतरात्मा से अनुभव किया जा सकता है। ये तो भगवत गुणगान कहने वाले के लिए, गाने वाले के लिए कहा, और सुनने वाले को भी। यहाँ तो हनुमान जी गुण कहने वाले हैं, इसलिए इनको पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, एवं कहते राम गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और कोई सुनने वाला भी अगर बढ़िया मिल जाए तो सुनने से भी दुख दूर होता है। श्री जानकी जी के बारे में जब अशोक वृक्ष पर बैठकर हनुमान जी ने राम कथा जब सुनानी शुरू की तो लिखा है कि रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गया, सारा दुख भाग गया। सुनत ही सीता कर दुख भागा। कहत भी विश्राम और सुनत भी विश्राम। हनुमान जी को अनिर्वाच्य विश्राम मिला, बढ़िया श्रोता आज मिला है। विभीषण जी जैसे श्रोता को पा करके आज मैंने जो इनके साथ वार्तालाप के सिलसिले में प्रभु का गुणगान किया है और विभीषण उस गुणगान से प्रभावित हुए हैं, प्रतिक्रिया भी अच्छी हुई है, तो इससे हनुमान जी को अनिर्वाच्य विश्राम मिला। इसके बाद कहा कि आपने उधर की कथा तो सुना दी हनुमान जी, अब मैं इधर की कथा सुना रहा हूं। पुनि सब कथा विभीषण कही, पुनि सब कथा विभीषण कही,
सुतात रही। यही विधि जनक सुतात रही। सारी कथा विभीषण जी ने हनुमान जी से सुनाई, जिस प्रकार से सीता जी यहां रह रही हैं। महल में कहा कि महल में तो मैं खोज खोज करके देख चुका, किसी महल में सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। बोले महल में होती तब न दिखाई पड़ती, और महल में कब होती, जब रावण से प्रभावित हो गई होती तब महल में रहती। लेकिन रावण से प्रभावित होने वाला व्यक्तित्व तो सीता जी का नहीं है। वो चाहे अपना मुकुट दिखावे, चाहे छत्र और सिंहासन दिखावे, और चाहे महल अटारी दिखावे, चाहे सोने की लंका दिखावे, चाहे अपनी 20 भुजा दिखावे, चाहे अपना 10 मस्तक दिखावे, तेही अवसर रावण तहे आवा, संग नारी बहु किए बनावा। कितना बनाव ठनाव करके आवे, सीता जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। डिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सती का हृदय है। अभी सीता जी का सौंदर्य नहीं वर्णन कर रहा हूं, अभी मैं सुंदरी वार्ता, सुंदर कांड की सुंदरी वार्ता की सूची दे रहा हूं। आएगा नंबर। श्री सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदर कांड में सीता जी का चारित्रिक सौंदर्य जो उभर करके आया है, शायद कहीं आया होगा। सोने की परीक्षा अग्नि में पड़ने के बाद होती है, हीरे की परीक्षा धन की हथौड़े की चोट खाने के बाद होती है। ऐसे ही कसे कनक मणिपारिख पाए, और पुरुष परीक्षिए समय सुहाए। मानव की, उसके धीरज की, धर्म की परीक्षा होती है। ऐसा कठिन विकट अवसर आने पर सिया जी की कठिन परीक्षा हो रही है। इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। अब देखिए कल नंबर आता है कि परसों नंबर आता है। सिया जी का भी सौंदर्य प्रत्येक माताओं बहनों के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में समर्पित प्रत्येक शरणागत के लिए उच्चतम आदर्श है। अब तब पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहिविल जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमान जी ने कहा कि अब तसल्ली हो गई, माता जानकी यहाँ हैं और ठीक ठाक रह रही हैं, सताई नहीं जा रही हैं, जीवित हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु ने यही कहा था कि कतहु रहो जो जीवित होई, यदि जीवित हो तो तात जतन करियानो सोई। तो प्रभु का वाक्य का एक अंश तो हमको तसल्लीदार रूप में मिल गया। जीवित हैं, सुरक्षित हैं। ठीक। अब तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, कि देखी चाहूं जानकी माता। देखी चाहूं जानकी हे भ्राता, भाईचारा भगवत संबंध से भाईचारा हो गया। नहीं तो एक बानर का भाईचारा, एक पंडित परिवार के उच्चतम मानवता से संपन्न महानुभाव के साथ ये प्रश्न होता है, नर बानर ही संग कहू कैसे। नर और बानर की कैसी मित्रता।
लेकिन इनमें भ्रातृत्व की प्रतिष्ठा हुई प्रभु के संबंध से। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर के भाई और बहनों का संबोधन जब किया, लोग चकित हो गए वहां के। हम तो अपनी मां के पेट से निकले हुए भाई बहन को भाई बहन मानने को तैयार नहीं होते हैं, और ये कहां का रहने वाला भारत जैसे गुलाम पिछड़े देश का निवासी, दरिद्र देश का निवासी, हम कहां सुखी संपन्न अमेरिका के शिकागो के रहने वाले, ये हमको भाई और बहनों कैसे कह रहा है? कहा कि शरीर संबंध से कोई कहीं पैदा हुआ हो, लेकिन आत्मा किसी की राहु और केतु से नहीं पैदा होती। आत्मा सबकी परमात्मा से पैदा हुई है। उस परमात्मा के नाते मोरी में पड़ा हुआ बिलबिलाता हुआ कीड़े की भी आत्मा मेरी भाई है, मेरा भाई है, मेरी बहन। पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिए सब ही राम के नाते, राम के नाते हमारा आपका भ्रातृत्व। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हे भ्राता, मैं जानकी माता को अपनी आंखों से देख लेना चाहता हूँ। कानों से तो सुन लिया कि वो सुरक्षित है, सही ठिकाने पर है, गलत जगह पर नहीं है, गलत ढंग से नहीं है। अब मैं उनको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अशोक वाटिका में है, ये तो हमें संपाति ने बता दिया था। अशोक वाटिका के एक विशिष्ट अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, ये भी हमें पता चल गया है, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जा सकता है? बड़ा तिलस्माती बगीचा है, शट शीशम और ओपन शीशम की तरह। अल्ली बाबा 40 चोर वाला तिलस्मात है उसमें। एक संत प्रवर बता रहे थे कि उसमें कई तरह के पत्थर लगे हुए हैं नीचे फर्श पर, और उसमें भी झंझट वाली बात है कि अमुक रंग के पत्थर पर पांव पड़ जाएगा तो 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे जाने वाले, और अमुक रंग के पत्थर पर पांव पड़ जाएगा तो 50 कदम पीछे चले जाएंगे, और अमुक रंग के पत्थर पर पांव पड़ जाए तो सीधे रसातल में चले जाएंगे, वो सीता तक क्या पहुंचेंगे। इस बात को सब नहीं जानते हैं, लेकिन विभीषण जानते हैं। इसीलिए हनुमान जी पूछ रहे हैं कि मैं माता जानकी का दर्शन करना चाहता हूं, बताओ भैया कैसे वहां पहुंचा जा सकता है? तो जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई। तो चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। यहाँ भी शहरों में चलने की विधि समझनी पड़ती है। अरे हरी बत्ती हो तो बढ़ना आगे, और लाल बत्ती देखना तो गाड़ी ठप कर लेना, नहीं तो तेरी गाड़ी का चालान हो जाएगा। बाएं से चलना, दाहिने से मत चलना, नहीं तो कहीं टक्कर हो जाएगी। चौराहा आवे तो इधर से मत मुड़ जाना, पूरा गोलंबर का चक्कर लगा करके तब कहीं मुड़ना हो तो मुड़ना। जहां रोड के इंडिकेटर में कट के ऊपर क्रॉस लगा हुआ हो तो यहां से मत मुड़ जाना, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। युक्ति होती है, तरीका होता है, विधि होती है, उनको समझे बिना कोई ऐसा वैसा व्यक्ति अशोक वाटिका में और सीता जी तक पहुंच नहीं सकता था। विभीषण जी ने मदद करी सारी युक्ति बता करके, और तब पवन सुतवा से विदा हुए। वार्ता पूरी हो गई, वार्ता पूरी हो गई।
इस वार्ता की ओर एक कड़ी में संकेत किया कि हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी। 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 जय बिन सकल प्रयास सफलता पर फिर जा तो पानी। जय बिन सकल प्रयास सफलता पर फिर जा तो पानी। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई प्रभु की सेवा। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री विभीषण जी महाराज की जय। ये सुंदर कांड की वार्ता, इस प्रसंग को अगर हम सुनेंगे गुनेंगे तो रघुवीर का स्वभाव, रघुवीर का प्रभाव और एक दूत का कर्तव्य और मिलने वाले सामने वाले भक्त के प्रति एक भक्त का कर्तव्य, ये सब का निरूपण है। इसमें हमको आलोक मिलेगा, हमको प्रेरणा मिलेगी। केवल सुंदरकांड का पाठ कर लिया और नौकरी लग गई और प्रभु के स्वभाव से हम परिचित नहीं हुए तो सुंदरकांड का असली लाभ नहीं प्राप्त हुआ। सुंदरकांड का पाठ कर लिया और इतना लड्डू भोग लगा दिया हनुमान जी को, अमुक मनोरथ पूर्ण हो गया। तो कहते हैं कि खेती अनाज के लिए की जाती है कि खेती घास और भूसा के लिए की जाती है। अनाज मिला तब तो सही। इस बार हमने सुना था मिथिला यात्रा में लोग आपस में बात कर रहे थे कि कोई विदेशी कंपनी ने प्रलोभन दिया था, कारगिल मक्का बीज 1 कट्ठा में 20 मन होगा मक्का। अगर इस कंपनी का बीज लेकर के बोए तो बड़ा महंगा बीज, बाप रे बाप, 1 कट्ठा में 20 मन मकई, तो 1 बीघा में 20 बिसाई 400 मन, 1 बीघा में 400 मन मकई हो जाएगा। बोए साहब, पौधा तो खूब निकला और बाल भी खूब निकली, लेकिन एक दाना भी किसी में नहीं बैठा, एक दाना भी नहीं बैठा। वो सब लोग छाती पीट रहे हैं। और सुना है कि वो कारगिल बीज वाली कंपनी कहीं अंतर्धान हो गई कि दुम दबा करके भाग गई कि कहीं भारतवासी पकड़ के हमारी हत्या न कर डाले। भला बताइए, ऐसी खेती किस काम की? 400 मन मक्का 1 बीघा में पाने की आशा से महंगा बीज और कठिन से कठिन परिश्रम और सब कुछ अपना करके, और बोले कि एक दाना भी घर में नहीं आया किया। तो ऐसी खेती किस काम की? गोस्वामी जी कहते हैं खेती करना हो तो बोले कि परमार्थ अनुसरते, परमार्थ माने भगवदीय कार्य, परमार्थ अनुसरते सहज ही
स्वार्थ होए। कैसे? बोले खेती कीजिए अनाज की तो घास सहज में हो। खेती गेहूं की करिए, चना की करिए, अनाज की खेती करिए तो अनाज तो मिलेगा ही, घास और भूसा के लिए अलग से खेती करने की जरूरत नहीं होगी। सुंदर कांड का पाठ करिए हनुमान जी वाला आदर्श अपनाने के लिए, विभीषण जी वाली शरणागति का पथ अपनाने के लिए, सिया जी वाला आत्मनिवेदन अपनाने के लिए। तो ये तो आपको भक्ति का वरदान अनाज के रूप में आपकी आत्मा की खुराक बन करके प्राप्त होगा। और ये नौकरी लग गई और व्यापार में लाभ हो गए तो घास भूसा की तरह अपने आप ये तो अलग से प्राप्त होने वाले हैं। समय सीमा पर पहुंच चुका है, अब आगे रोकना आपको आपके घर वाले ठाकुर जी उलाहना न देने लग जाएं, इसलिए आज की कथा यही विश्राम ले रही है। कल की वार्ता, आज तक तो सज्जन से सज्जन की वार्ता सुनी ना, कल एक दुर्जन से एक परम सज्जन की वार्ता सुनेंगे, रावण की और सीता जी की। दुर्जन की भाषा कैसी होती है और उसके साथ भी एक सज्जन की, एक सती की वाणी कैसी होती है, कितनी संजत वाणी है और कितनी भरोसे की वाणी है। ये कल श्री सिया जी और रावण की वार्ता आप सुनेंगे। आज कथा यही विश्राम ले रही है। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे राम। भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरुं, वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान्, द्रागाकलय्य सदशोक बनीय वृक्षान्। लंकालगानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसै राम सरचाप धर। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य, श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाम। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि, मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह। हरि हरि यश भरी भरी ही गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी भट्ट, यमुना तटोत्कट आदर्श
संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति। आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री लोमस बाबा की जय। श्री कागभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी महाराज की जय। श्री याज्ञवल्क जी श्री भरद्वाज बाबा की जय। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमन नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुः संप्रदायाचार्य की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की वार्ता श्री लंकिनी की श्री हनुमान जी के साथ पांचवी वार्ता की चर्चा कल हुई थी। श्री हनुमान जोरदार सुख खाने। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खाने। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खाने। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खाने। जय बिनु सकल प्रयास सफलता पे फिर जा तो पानी। जय बिनु सकल प्रयास सफलता पे फिर जा तो पानी। या वार्ता ने सबकी, या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई।
रघुराई ने सबकी बिगड़ी बात बनाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई। श्री हनुमान जी सब तरफ से निराश जब विभीषण जी की कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया का दर्शन करते ही बड़ी शांति मिली। ये किसी भक्त का घर है। तर्क उठा लंका में भक्त कहां से। तब विभीषण जी जग गए और प्रभु का नाम स्मरण करने लग गए। प्रभात कालीन भजन के सिलसिले में श्री हरेणु और हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये सचमुच में प्रभु के भक्त ही हैं, इनमें कोई छल नहीं है। उनसे परिचय किया। दोनों एक दूसरे को पा करके बड़े आह्लादित हुए। इन दोनों में और विशेषता की बात बताई जाए, हम लोगों को प्रेरणाप्रद बात है। एक सदस्य आ रहे हैं राम जी की ओर से और सीता जी का अनुग्रह चाह रहे हैं। ये हनुमान जी हैं, राम जी की ओर से आ रहे हैं और देखी चाहो जानकी माता, ये श्री हनुमान जी हैं। और दूसरे सदस्य श्री विभीषण जी, ये श्री जानकी जी की ओर से चल करके और श्री राम जी तक पहुंचने के अभिलाषी हैं। ये बढ़िया बात है। राम जी की कृपा प्राप्त करने के बाद श्री जानकी जी की कृपा के लिए उत्कंठित होना और श्री जानकी जी की कृपा लाभ के बाद श्री राम जी की कृपा के लिए उत्कंठित होना, ये बढ़िया लक्षण है। बहुत लोग एकांगी होकर के एक के आराधक और दूसरे के आलोचक बन जाते हैं। कोई शक्ति का आराधक है तो शक्तिमान का विरोधी हो जाता है, कोई शक्तिमान का आराधक है तो शक्ति का विरोधी हो जाता है। तो ये चार उदाहरण यहां पर मिलेंगे आपको, जिससे स्पष्ट होगा कि हमें एक का आराधक होकर दूसरे का विरोधी होने में कल्याण नहीं है, और एक के आराधक होकर के और दूसरे के भी अनुमोदक होंगे तो कृपा का पूर्ण अनुभव होगा। तो पहले तो हम उदाहरण दे रहे हैं एक का आराधक और एक का विरोधी। रावण किसको चाहता है, राम जी को कि सीता जी को? ये तो स्पष्ट है ना, रावण सीता जी को चाहता है लेकिन राम जी को देखना नहीं चाहता है। राम जी का नाम सुनना उसे पसंद नहीं है। इससे स्पष्ट हुआ कि सीता को चाहने वाला होकर के और राम जी का विरोधी हो गया रावण, तो वो सुख पाया कि सुजस पाया, इससे रहित हो गया। और दूसरी ओर इसकी सगी बहन है शूर्पणखा, वो राम जी को चाहती है कि सीता जी को चाहती है? राम जी को चाहती है। और सीता जी को
सीता जी को देखना नहीं चाहती है। शूर्पणखा ने कहा कि हे राम मुझे दुल्हन बना लो अपनी। रघुनाथ जी ने कहा कि मेरे साथ दुल्हन मौजूद है। प्रसंग आप लोग जानते हैं। लक्ष्मण जी की ओर प्रेरित किया तो लक्ष्मण जी की ओर गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको रानी पटरानी बन के रहना है कि दासी? तो कहा कि मैं लंका की राजकुमारी हूं, मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं तो रानी पटरानी बन के रहना पसंद करूंगी। तो कहा कि रानी पटरानी बनना हो तो राजा धीराज के साथ ब्याह करो, वो तो राम जी हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, उनके साथ ब्याह होगा तुम्हारा तो तुम रानी पटरानी कहलाओगी। और मैं सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं तो उनका दास हूं। तो दास की पत्नी बनेगी तो तू सिया जी की दासी कहलाएगी। कहा ये मैं नहीं सह सकती। तो कहा कि तू उन्हीं के पास जा। कहा कि वो तो कहते हैं कि मेरे पास एक पहले से है ही। तो लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया कि उनके पास एक ही है ना, इनके पिताजी के पास तो 3 है। 3 तो प्रमुख हैं और भी संख्या उनकी ज्यादा है। तो इनके बाबूजी ने 3 पटरानी रखी हैं और ये अगर सीता जी के अलावे एक और आपका भी पाणी ग्रहण कर लेंगे तो इनका क्या बिगड़ता है। देखिए लगाइए जोर, शायद अर्जी मंजूर हो जाए। तो फिर आई राम जी के पास और फिर राम जी ने वही बात दोहराई, मेरे साथ सीता हैं, इनके रहते मैं दूसरी का पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। तब शूर्पणखा बोली कि ये मेरे विवाह में बाधक बन रही है, अगर उसी के चलते मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं हो पा रहा हो तो इसको तुम्हें यूं उठाऊंगी और जैसे दुकान पर से लेकर के गाजर, मूली और टमाटर वही लोग पाने लग जाते, इसको तुम्हें यूं कच्चे चबा जाऊंगी। अब बताइए, रावण जैसा भाई और शूर्पणखा जैसी बहन, इन दोनों ने एक को चाहा, दूसरे का विरोध कर दिया। रावण ने सीता को चाहा, राम का विरोध किया, और शूर्पणखा ने राम को चाहा और सीता को खाने के लिए दौड़ी। इन दोनों में से कोई आदर्श माना गया, कोई कल्याण का भागी हुआ नहीं। इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम शक्ति के उपासक हैं तो शक्तिमान के विरोधी न बने, शक्तिमान के उपासक हैं तो शक्ति के विरोधी न बने। शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग नहीं है। एक उदाहरण अमरेराम दिया करते हैं, आप लोगों के सामने भी बात पहले कभी आ चुकी होगी। श्री लव और कुश अगर उपस्थित हो एक जगह और कोई पूछे कि ये दोनों इतने सुंदर सुंदर बालक किनके हैं तो क्या कहा जाएगा? राम जी के। और अगर कोई कहे कि सीता जी के तो किसकी बात सही मानी जाएगी? है? दोनों में से किसी की बात गलत तो नहीं है। राम जी के हैं लव कुश की सीता जी के हैं? राम जी के भी हैं और सीता जी के भी हैं। निष्पक्ष बात तो यह है कि श्री सीता राम जी के बालक हैं। लेकिन हर जगह सीताराम जी का नाम नहीं लिया जाता है, किसी एक का नाम लिया जाता है। किसका नाम कहां लिया जाएगा ये भी स्पष्ट कर दूं। अगर अयोध्या की गलियों में घूम रहे हो लव और कुश और वहां कोई पूछे कि इतने दोनों सुंदर सुंदर बालक ये किनके बालक हैं तो अयोध्या के लोग किनका नाम लेंगे?
राम जी के बारे। और वही अगर अपने ननियूरा में आके घूम रहे हो जनकपुर की गलियों में, और यहाँ के लोग पूछे कि अरे एहन सुंदर सुंदर सनगर बालक ककर छथिन हो, तो यहाँ जनकपुर वाले किसका नाम लेंगे? राम जी का न है। वो हमरा जानकी के दोनों बेटा छथिन। जानकी, समय और स्थान की प्रधानता होती है। तो इनमें विशेषता है कि राम जी के पुत्र कहते हुए भी अयोध्या वाले जानकी के पुत्रत्व को इनकार नहीं कर रहे हैं, और जनकपुर वाले सीता जी के पुत्र कह करके भी राम जी के पुत्र है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। लेकिन इन दोनों भाई बहनों में रावण ने सीता को चाहा, राम से विरोध कर लिया, और शूर्पणखा ने राम को चाहा और सीता जी से विरोध कर लिया। तो दोनों निंदा के पात्र हो गए। और ये दो जो उदाहरण हैं, हनुमान जी और विभीषण जी, ये राम जी के पक्ष से आते हुए श्री हनुमान जी को माता जानकी के प्रति उत्कंठा है कि उनकी भी कृपा मुझे मिल जाती तो मैं कृतकृत्य हो जाता। इसलिए प्रस्ताव करते हैं कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। तो श्री विभीषण जी ने जुक्ति बता दी, पवन कुमार पहुंच गए, जानकी जी से भेंट हो गई और जानकी जी ने इनको स्वीकार कर लिया पुत्र कह करके। राम जी ने अपना लिया था, तब तक हनुमान जी ने नहीं कहा कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, लेकिन राम जी के अपनाने के साथ साथ जब श्री जानकी जी ने भी पुत्र कह करके स्वीकार कर लिया, तब हनुमान जी बोले कि अब कृतकृत्य भयूं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। ठीक ऐसे ही श्री जानकी जी के तरफ से विभीषण जी चल करके और प्रभु तक पहुंचना चाह रहे हैं, ये उत्कंठा लेकर के कि हे तात कबहू मोहि जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। भानुकुल को स्नात करने वाले रघुनाथ जी क्या कभी मेरे ऊपर भी अपनी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने घुमा फिरा करके समर्थन कर दिया कि जब मेरे जैसे पर कृपा कर सकते हैं तो आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य करेंगे। तब श्री विभीषण जी जानकी जी की ओर से चल करके और श्री राम जी की ओर आते हैं, और जब श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया, अपना लिया और अनुज सहित मिल डिग बैठारी, अपने पास बिठा करके और कुशल पूछा, कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल, कुठार वास तुम्हारा। तब श्री विभीषण जी कह रहे हैं कि अब पद देख कुशल रघुराया, अब आपने अपना लिया, अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, तो अब मैं कुशल, मिटे भय भारे, हमारे सारे भय दूर हो गए। तो इस बात को, इससे सारांश रूप में हम लोगों को ये प्रेरणा लेनी है कि हम भी हनुमान जी की तरह और विभीषण जी की तरह युगल के आराधकों, युगल के उपासकों, तो सर्वांगीण रूप में हम लोग लाभान्वित होंगे। और रावण वाला अथवा शूर्पणखा वाला मार्ग न अपनावें, एक के समर्थक और एक के विरोधी, एक के प्रेमी और एक के द्रोही, ऐसा न हो। अब प्रसंग आगे बढ़ रहा है, आगे की वार्ता है, अभी वार्ता की सूची चल रही है।
छठवीं वार्ता रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। रावण की वार्ता अभद्र अति सब प्रकार मन मैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। उत्तर सुंदर मर्यादित सिय की शैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। उत्तर सब प्रकार सुंदर मर्यादित सिय की शैली। अपने पतिव्रत को अपने पातिव्रत को लिए बेदाग बचाई रघुराई उनकी सेवा में चले। अपने पातिव्रत को लिए बेदाग बचाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अपने पातिव्रत को लिए बेदाग बचाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अपने पातिव्रत को लिए बेदाग बचाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। जुगत विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। श्री विभीषण जी ने हनुमान जी को जुक्ति बता दी कि इस प्रकार से इस मार्ग से इस सावधानी पूर्वक आप जाओगे तो अशोक वाटिका में पहुंच जाओगे और माता जानकी तक सकुशल पहुंच जाओगे। उस युक्तियों को अपनाते हुए श्री हनुमान जी चले पवन सुत विदा कराई। उनसे विदा होकर के चल पड़े और कर सोई रूप गए पुनतावा बन अशोक सीता रह जावा। जिस रूप से ये लंका में प्रवेश किए थे उसी स्वरूप से अत्यंत सूक्ष्म रूप धर करके चले और कहाँ पहुँचे? बोले वन अशोक। अशोक वन में पहुँचे। अशोक वन बहुत बड़ा वन है। उसके किस भाग में पहुँचे? बोले वन अशोक सीता रह जावा, जहाँ सीता जी रह रही थी जिस वृक्ष के नीचे। अब श्री हरे नमः श्री सीता जी को देखा, पहचान गए कि यही सीता जी हैं और देखते ही प्रणाम किया। देखी मन ही मन कीन प्रणाम। 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 बैठे ही बीत जात निशियामा। 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 कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी। 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 जपति हृदय रघुपति
रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देख मन ही मन किए प्रणामा, सीता जी को देखते ही प्रणाम किया हनुमान जी ने। इसके पहले भी पूरी लंका के घर घर में जाकर के और हर महिलाओं को देखा है हनुमान जी ने, सोई हुई हालत में। और सोई हुई हालत में भी मानस में तो गोस्वामी जी ने उतना वर्णन नहीं किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा पुनते ही, किंतु मंदिर महन दीख बैदे।